बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपके लिए लेके आए हैं किचन के मुफीद घरेलू टोटके। प्याज को फ्राई करने से पहले अगर चंद मिनट के लिए दूध में भिगो लिया जाए तो प्याज खस्ता फ्राई होती है। केक से आने वाली अंडों की बदबू को दूर करने के लिए अंडों को फेंटते वक्त इनमें 1 खाने का चम्मच शहद मिला दें। केक में अंडे की बू नहीं आएगी। भिंडियाँ पकाते वक्त चंद कतरे लीमू का रस या 1 खाने का चम्मच दही शामिल कर दें तो भिंडी खस्ता पकती है। बिस्किट ज्यादा अरसे तक खस्ता रखना हो तो इसे रबर टाइट लिफाफे में बंद करके फ्रिज में रख दें। खाना पकाते वक्त अगर एक मोमबत्ती रोशन करके चूल्हे के पास रख दी जाए तो खाने की खुशबू किचन तक महदूद रहती है। अगर सालन पतला हो जाए तो इसमें थोड़ी सी भुनी हुई सूजी डाल दें। सालन गाढ़ा और जायका भी अच्छा हो जाएगा। पकोड़े खस्ता और मज़ेदार बनाने के लिए बेसन घोलते वक्त इसमें थोड़ा सा ऑयल शामिल कर दें और बेसन को अच्छी तरह फेंट कर 15-20 मिनट के लिए रख दें। पकोड़े तलते हुए आंच कम रखें और स्टील का चम्मच इस्तेमाल करें। अगर पकोड़े कुरकुरे बनाने हों तो बेसन घोलते वक्त इसमें थोड़ा सा चावल का आटा या सूजी शामिल कर दें। पालक, मेथी और सरसों के साग की कड़वाहट दूर करने के लिए धोने के बाद किसी बड़े बर्तन में पानी भरकर उसमें 1 चाय का चम्मच हल्दी डालें और पालक, मेथी या सरसों को इसमें भिगो दें। सोने की चैन में गिरा लग जाए तो इसमें थोड़ा सा टाल्कम पाउडर छिड़क दें। गिरा आसानी से खुल जाएगी। अगर आपकी उंगली में अंगूठी फंस जाए तो उसे उतारने के लिए अंगूठी वाला हाथ बर्फ के ठंडे पानी में भिगोएं। ऐसा करने से अंगूठी सिकुड़ जाएगी और अंगूठी आसानी से उतारी जा सकेगी। अगर आपके दांत खट्टे हो जाएं तो बादाम खाएं, इससे दांतों की खटास दूर हो जाएगी। घर के दरवाजों, खिड़कियों के शीशे और आईने चमकाने के लिए कपड़ों में लगाने वाला नील पानी घोलकर शीशों पर मलें। फिर साफ और नरम कपड़े की मदद से इसे साफ कर लें। शीशे चमक जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ बेल के आइकन को भी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। शुक्रिया।